वंदे मातरम। एसएससी का न्यू वेंडर टीसीएस बार बार उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हम उस पैटर्न के शॉर्ट ट्रिक्स को देख के समझ जाएंगे और फटक से उस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा वो हमें मैथ्स में काम आएगा और अल्टीमेटली हमारे नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में नॉन वर्बल सीरीज़ है। देख रहे हैं कि ये जो गोला है ये यहाँ गया, फिर से यहाँ आया, तो अब ये फिर से यहाँ जाएगा, यानी इस पोजीशन पे आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब जो हैशटैग है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से अब यहाँ आएगा, यानी ये सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्शन में हमें ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ है, जैसा भी मैप में दिखाया होता है। ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। अब बोल रहा है कि अमिता वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी यहाँ गई 20 मीटर्स। देन टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, यहाँ पे 30 मीटर। देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, यहाँ से फिर से 25 मीटर। देन शी टर्न राइट एंड वॉक अगेन 30 मीटर, तो यहाँ से फिर से 30 मीटर। फ्रॉम देयर शी टर्न राइट एंड वॉक 65 मीटर, तो यहाँ से ये 30 और 20 50, मतलब इससे एक्स्ट्रा लाइन होगी और हमें प्रोपोर्शन में बनाने होते हैं, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया 65 मीटर। देन शी टर्न्स लेफ्ट, साउथ में जाते समय लेफ्ट बोले तो हमें राइट जाना है, ठीक है। तो और फिर यहाँ से राइट में जाएंगे हम 40 मीटर। देन शी फाइनली टेक्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, सो यहाँ से 20 मीटर, ये हो गया। हाउ फार इज शी फ्रॉम हर होम, यानी इस पॉइंट से, एंड इन विच डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन तो ईस्ट है, यानी ये दो ऑप्शन कटे। और कितना डिस्टेंस है ये देखो, कॉमन सेंस से पता चल रहा है, मतलब काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, 20 से बड़ा होगा, यानी डायरेक्ट लगा दो ऑप्शन 4। अब इसमें साइन इंटरचेंज करने हैं, तो पहले जैसे नंबर दिए हुए हैं वैसे लिख लो और ये हम ऑप्शन से जाएंगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन हमने एग्ज़ाम में सबसे लास्ट में करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं किसका 32 आता है। फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, डिवाइड बाय की जगह माइनस और माइनस की जगह डिवाइड बाय, और बाकी जैसा दिया है वैसा सेम रखना है। तो ये आ गया 5 - 3 + 5 × 6 = 30, तो ये आ जाएगा 2 + 30 यानी 32। ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट मिल गया। इफ़ ईच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ असाइंड ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑड दिया है मतलब ए को देगा 1, बी का एक्चुअल नंबर होता है 2, लेकिन उसने असाइन किया ऑड नंबर, तो सी का क्या हुआ 5। तो यहाँ पे क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो गया, 2n - 1 जो कि हमारा ऑड का होता है, मतलब बी का एक्चुअल नंबर होता है 2, तो उसको करेंगे 2 × 2 - 1, ठीक है, यानी 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3, जो कि उन्होंने दिया है। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 × 2 10 - 1 9, ठीक है। तो वैसे ही पूछ रहा है कि नॉमिनल का क्या होगा, तो नॉमिनल का NOMI NAL, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, N का 14, O का 15, M 13, I 9, N 14, A 1 और L 12। तो इसका डबल करेंगे और -1 करेंगे। 14 को हो गया 28, 28 - 1 27, इसका हो जाएगा 30 - 1 29, इसका 26 - 1 25, और 9 18 माइनस ये तो 17 हो गया, 28 - 1 फिर से 27, ये 2 - 1 1, और इसका हो जाएगा 23। तो इन सबको मिला के कितना होता है, तो पूरा काउंट मत करो, हम तो देख रहे हैं यहाँ पे सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। तो 7 9 + 5 + 7 + 7 + 1 और ये 3, मतलब 9 आएगा थर्ड ऑप्शन पे, यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो 9 दिसंबर की किसी शिफ्ट में एग्जैक्ट पैटर्न पूछा, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट, मैं तो बोल रहा हूँ ऑप्शन भी ये तो उसी में था वैसे ही। क्या है इसमें, 25 का स्क्वायर कितना 625, प्लस यही नंबर इसमें ऐड किया यानी 25, हो गया 650। अब 13 का स्क्वायर +13 करेंगे,
आ जाएगा 182। 18 का स्क्वायर प्लस 18 करेंगे आ जाएगा 342, लेकिन दिया हुआ है 306, यानी ये गलत है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लिंक इज रिलेटेड टू चेन इन द सेम वे बीड इज रिलेटेड टू। लिंक क्या होती है, जो हम चेन बनाने में यूज़ करते हैं ना, ऐसी एक दूसरे में अटकी हुई, इनको मिला के जो हमें हमारी चेन बनती है। वैसे ही बीड मतलब जो हम नेकलेस डालते हैं ऐसे मनी, तो ये मिला के हमारी नेकलेस बन जाएंगी, ना कि सी बनेगा, ना पर्ल, ना ज्वेलरी तो चलो बहुत चीज़ों से बनती है। 16 and 19। अब इसमें क्या दिया है देखते हैं, इसका बड़ा लिख देता हूँ ताकि हम इनका डिफरेंस चेक कर सके। ऐसे क्वेश्चन में अगर पैटर्न ना समझ आए तो पहले डिफरेंस ही चेक करेंगे हम। तो इसका 4, 9, 16 और 25 क्या ऑब्जर्व हुआ, ये सबके परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का, 4 का, 5 का और यहाँ पे 6 का परफेक्ट स्क्वायर 36, इसमें ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट 6, यानी ऑप्शन सेकंड। 104 और 117 किसके पहाड़े में आते हैं, 13 के। तो ये 13 इंटू 8 ज़ा और 13 इंटू 9 ज़ा, ये कटा, यानी 8:9 के रेशो में है। ठीक है, तो 216 डिवाइड बाई 8 हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 27 पे, और 27 इंटू 9 करेंगे, 9 7 ज़ा 3 यूनिट डिजिट पे, हमारा ऑप्शन 3। इन सर्टन कोड लैंग्वेज ओ इज़ रिटर्न है। सेम क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी पूछा था, यही दिया है। डायरेक्ट देखो क्या पूछा है, पोर्सेलिन, तो पी को क्या कहा है, पी इज़ रिटर्न एज टी, यानी ऑप्शन ये गटे। और बोल रहा है कि ओ इज़ रिटर्न एज आर, यानी टी के बाद आर आएगा, तो ये ऑप्शन कटा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिक्वेस्ट को ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख के देखते हैं क्या पैटर्न बनेगा। वैसे तो कोई डायरेक्ट हमारी समझ में नहीं आ जाएगा एग्ज़ाम में, हमें लिख के ही देखना पड़ेगा। देखते 22, 21, 7। अब लिखते लिखते पैटर्न हमें पकड़ में आ गया। क्या हुआ है, टी का 20 होता है, उसमें +2 करके यहाँ लिखा है। आर होता है 18, उसमें +2 करके 20 यहाँ लिखा है। यस 19, उसमें +2 करके 21 यहाँ लिखा है। ई होता है 5, उसमें +2 करके 7 यहाँ लिखा है। ई होता है 5, उसमें +2 करके 7 यहाँ लिखा है। और क्यू होता है 17 +2 करके ये लिखा है, और यू का उसके नीचे। ठीक है, यू होता है वैसे 21, उसमें भी +2 किया है। तो देखते हैं स्विच का, SWITCH, तो यस होगा हमारा 19, 23, 9, 23 और H8 हाइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 21, यानी ऑप्शन बी और सी कटे। उसके बाद इन दोनों में देखो डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ नहीं है, थर्ड लेटर पे है। थर्ड लेटर में नहीं, यहाँ से आ जाएगा, ये 20 का +2 करके आ जाएगा 22, यानी ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन से जाना है, ऑप्शन से फटाफट हो जाएगा, हमें टाइम बचाना है रीजनिंग में। इसमें मार्क्स तो सभी लाएंगे, लेकिन क्या आप आउट ऑफ आउट ला सकते हैं, और वो भी कम समय में, ये मायने रखता है। इंग्लिश डिक्शनरी, APP होता है 16 पे, O होता है 15 पे। ठीक है, तो ये दोनों पहले आएंगे। अब इनमें पहले कौन आएगा, यस जो होता है वो 19 पे होता है, और यल होता है 12 पे। तो पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 3, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं पूरे देखने की। अब ये क्या हुआ है, W A की जगह गया है और A W की जगह आया है, वैसे ही हुआ है। फिर R D की जगह गया और D R की जगह आया, वैसे ही हुआ। तो देखते A Q, मतलब स्टार्टिंग में आएगा Q A, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें है, इसमें नहीं। अब बाद में आएगा U A, मतलब A U देखना पड़ेगा, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन कटा, हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। अब लॉजिकल सीक्वेंस में लगाने हैं। पहले हम कहाँ जाते हैं, पहले KG में जाते हैं, यानी किंडरगार्टन में जाते हैं। उसके बाद देखो, आपका इसको पता भी ना हो ना, तो प्राइमरी सेकेंडरी तो पता है ना, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। किंडरगार्टन में गए, उसके बाद हम जाएंगे प्राइमरी में, उसके बाद जाएंगे सेकेंडरी में, उसके बाद जाएंगे हायर सेकेंडरी में, और उसके बाद फाइनली जाके यूनिवर्सिटी में। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो गया। X होता है हमारा 24, U 21, P 16, M 13, ये पता नहीं, और E 5।
तो इसका लॉजिक क्या हो रहा है, यहाँ पे -3, यहाँ पे -5, यहाँ पे फिर से -3, यहाँ पे होगा -5, तो बचा हमारा 8 यानी h कैसे याद रखा है हमने, हाइट h 8 जैसा साइन करता है ना, तो h हमारा 8 पे हो गया। इसकी पूरी वीडियो आ रही है जल्दी। तो 15 का 98 में ऐड किया है, ये +9 हुआ, और इसमें ऐड किया +18। ठीक है, अगर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे नॉट कैपिटल में लिख रहा है, मतलब सेम रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, मतलब +9 और +18 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे +9, यहाँ पे +9, यहाँ पे +9 और यहाँ पे भी +9 है, तो हम डायरेक्ट +18 देखते हैं ना। तो कैसे देखेंगे, यूनिट डिजिट देखो पूरा ऐड करने से 8 + 8 यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 + 8 यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 ऐड करके 9 हो जाएगा, इसमें 8 ऐड करोगे 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 99 है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 7 प्रोफेशनल आर स्टैंडिंग इन अ रो। ठीक है, तो 7 लोग हैं, बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे प्लॉट करेंगे। ए जर्नलिस्ट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के इमीडिएट राइट पे जर्नलिस्ट है, एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अ टीचर, मतलब ये जो है वो टीचर के इमीडिएट लेफ्ट पे, तो ये एक पेयर बन गया हमारा। एन एडवोकेट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन अकाउंटेंट। ठीक है, तो एडवोकेट जो है वो अकाउंटेंट के इमीडिएट राइट पे है, तो ये एक हमारा पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। लेकिन कहाँ रखना है ये अभी तक नहीं पता, आगे बढ़ के देखते हैं। एडवोकेट एंड फार्मासिस्ट हैव 1 पर्सन इन बिटवीन देम, ये एडवोकेट और ये फार्मासिस्ट, इनके बीच में एक पर्सन है, मानी यहाँ एक जगह आ जाएगी, और ये एक लाइन में हो गए अभी। ठीक है, द टीचर एंड अ डॉक्टर हैव 2 पर्सन इन बिटवीन देम, ये टीचर और डॉक्टर यहाँ होगा क्योंकि इनके बीच में 2 लोग हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डॉक्टर। एंड आर्किटेक्ट एंड फार्मासिस्ट हैव 2 पर्सन इन बिटवीन देम, हमारा फार्मासिस्ट यहाँ पे है और उनके बीच में 2 लोग हैं, तो ये यहाँ नहीं होगा, तो बेशक ये 2 छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आर्किटेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, वो इज इन द मिडल, तो ये 3 छोड़े, ये 3 छोड़े, बीच में कौन आया हमारा, P यानी फार्मासिस्ट। MLY लिख देते। देखो ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखते ही क्या पता चल रहा है, 17 का M होता है 13 और L होता है 12, दोनों मिला के 25 यानी कि Y। ठीक है, पैटर्न तो समझ आ गया। D4 G7 यानी कि 11 जो कि होता है K, कैसे याद रखा है हमने, काकरा, काकरा कैसा साउंड देता है, आकरा, है ना, बोलते हैं ना 11 को आकरा, फिर उसका K, काकरा का। Q यानी 23, F है 6, माफ़ करना, Q 23 नहीं होगा, खतरा बोलते हैं इसको, 17, कतरा पे 17, तो 17 + 6 हो जाएगा 23, जो कि है W का, कैसे याद रखा है, 23 वैट की कोई गाड़ी है। ठीक है, E5 और N14 ये कितना हो जाएगा, 19, लेकिन 19 पे होता है यस, इन्होंने दिया है R जो कि 18 पे होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस, कार, पेट्रोल, एरोप्लेन, ये तो पेट्रोल, क्योंकि ये भी व्हीकल है, ये भी व्हीकल है और ये भी व्हीकल है। डिफेक्ट, फ्लॉ, फॉल्ट और मेंट, देखो मेंट करना मतलब रिपेयर करना किसी डिफेक्ट या किसी फ्लॉ या किसी फॉल्ट को, यानी कि यही हो जाएगा जो इन तीनों को मेंट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। अब अनफोल्डिंग पे देखो, जैसा दिया है वैसे ही अनफोल्ड करो, मतलब ये तो यहाँ होगा ही होगा, ये ट्रायंगल जो है वो उस डायग्राम में होना ही होना चाहिए, तो यहाँ पे इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो ये ऑप्शन अभी देखने ही नहीं है। अब ये ऐसा है जो कि सिर्फ इसमें है, इसमें तो उल्टा दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब अनफोल्डिंग का जैसे मैंने बताया था, अगर क्यूब हम फोल्ड करेंगे तो अपोजिट जो बक्से हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में आ जाएंगे, जैसे ये
और ये अब पूछा है उसने प्लस का, तो प्लस पे क्या अपोजिट आएगा, एंड, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन में है। इफ प्लस मीन और ये तो ऐसे क्वेश्चन में फटाक से आप जो दिए हुए हैं नंबर्स लिख लो, पहले फटाक से लिख ले, और जैसे जैसे बोले हैं अब वैसे वैसे रखेंगे इसमें, यानी यहाँ आ जाएगा इनटू, माइनस, डिवाइड बाय और प्लस। तो ये हो गया 3, ये हो गया 54 माइनस और ये प्लस पे, तो इन दोनों में क्या बचा 1, तो 54 प्लस 1 55 हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। थकान आराम, थकान करने के बाद क्या करते हैं हम, आराम करते हैं। पानी करने के बाद क्या करते, प्यास नहीं, प्यास आने पे पानी पीते। ये जो संबंध है वो युग्म है, लेकिन उसी डायरेक्शन में भी होना चाहिए, मैंने पिछली बार भी यही बताया था। तो ये कटा। भोजन लगने के बाद भूख नहीं, उल्टा है। अंधेरा पे रात नहीं, हाँ रोग अगर कोई लगता है तो हम उसकी औषधि लेते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट हमने क्या पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है। वू अमंग द फॉलोइंग इज अ फीमेल, तो फीमेल मेल कहाँ दिखा, ये देखो यहाँ पे मेल है, तो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट मेल, तो रेक्टेंगल छोड़ के जो भी हो गए हमारे क्या हो गए, फीमेल हो गए, तो ये तो हमें छोड़ ही देना है। तो बचा क्या, एक तो ये नहीं तो ए। अब आगे बढ़ेंगे, नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ इंडियन यहाँ दिखा, उसको कौन है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मतलब इनमें से कोई होगा, या तो 2 होगा नहीं तो 3 होगा। और बोला है इंजीनियर, और इंजीनियर हमें यहाँ दिखा, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स इंजीनियर, तो ये बचा हमारा 3 यानी कि ऑप्शन 2। 716 पे अब देखो, इसको बड़ा करके लिख देता हूँ, डिफरेंस चेक करते हैं, कोई लॉजिक मिल जाए तो अच्छी बात है। तो इसका डिफरेंस 9, 24, 44, आगे का कुछ नहीं पता, इसमें देख लेते हैं। फिर ये 15 और ये 20, तो आगे हो सकता है 25, हमें चेक करना पड़ेगा। 44 प्लस 25 69, और 69 में ये ऐड किया, यूनिट डिजिट 3 आया, और यहाँ पे 15 जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में है, तो करेक्ट बन जाएगा। एम्बेडेड फिगर में ये देखो, ये ऐसा है, यहाँ तो ऐसा नहीं है, और ये जो है ये यहाँ जाके, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों तो कटे। अब ये जो है y भी नहीं बन रहा, देखो यहाँ पे ऐसी लाइन नहीं बन रही है, तो बचा एक ही ऑप्शन, यानी ये जो कि बन रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब जैसा स्टेटमेंट में दिया है उसी को ध्यान में रखते हुए जो कंक्लूजन फॉलो करे वही हमारा आएगा, कि वो जो कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा लॉजिकली। United Nations has adopted 21st June as a World Yoga Day. This has promoted India's glorious tradition all over the world. अब इस पे कंक्लूजन क्या क्या निकलता है, योगा इज प्रैक्टिस्ड ओनली ऑन 21st जून, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। योगा तो हम देखो, अभी वर्ल्ड एड्स डे है या वर्ल्ड टीचर्स डे है, तो उसी दिन टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे क्या, नहीं, हम हर रोज़ करते हैं, तो सेम लॉजिक से ये गलत हो जाएगा। और मोर पीपल आर कमिंग टू इंडिया नाउ टू प्रैक्टिस योगा, कोई इमिग्रेंट इंडिया में योगा प्रैक्टिस करने के लिए आ रहा है ऐसा तो कुछ वहाँ मेंशन ही नहीं किया है, तो ये भी हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा, और नाइदर कंक्लूजन वर नॉट टू फॉलोज। 73, 79 इसमें क्या दिखा, ये पिछली कोई शिफ्ट का क्वेश्चन है ऐसे ही, जिसमें प्राइम नंबर का एक एक छोड़ के 73 और 79 में कोई गैप नहीं है, लेकिन 31 के बाद आता है 37, उसके बाद 41, 61 के बाद आएगा 67 और 71, 83 के बाद आएगा 89 और उसके बाद का 97 डायरेक्ट। तो ये देखो एक एक छोड़ के ये पेयर दिए हुए हैं, लेकिन इसके बीच में कुछ नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ऑड हो जाएगा। अब ये क्या दिखा, जैक क्वीन, SHFU अपोजिट लेटर्स है, NMOL, QK नहीं है, Q का J होता है, तो एक तो अपोजिट लेटर के पेयर सभी होंगे या तो नहीं होंगे, इसके लिए हमें और एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा।
BY बॉय, यस, ईव, EV, GT, यस, तो ये भी अपोजिट लेटर्स है, तो बस ये ही है अलग, तो सेकंड ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। अब 72 14, ये भी सेम क्वेश्चन, 7 2 ज़ा 14, 6 इंटू 3, ये रिलेशन नहीं दे रहा, तो ये हमारा जो पैटर्न है यहाँ भी नहीं फॉलो किया, यहाँ भी नहीं फॉलो किया। 4 इंटू 5 20 फॉलो किया, 9 इंटू 2 18, यहाँ भी फॉलो नहीं किया, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मिरर इमेज में हमें पता है यहाँ से देखना है, और ये 4 जो है इसका मिरर इमेज बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये मिरर इमेज नहीं है, ये हो सकती है, ये भी मिरर इमेज नहीं है, ये हो सकती है। अब इन दोनों ऑप्शन में चेक करना है ऐसा नंबर या ऐसा कोई फिगर जो कि मिरर इमेज नहीं है। ये देखो 5, ये मिरर इमेज नहीं है, तो ये कटा, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है, बाकी देखने की तक ज़रूरत नहीं पड़ी। अब 32 क्वेश्चन में ये देखो, यहाँ पे ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसके है, ये तो 9 का है, यानी 18 डिवाइड बाई 2 9, और 9 का स्क्वायर 81, ये पैटर्न पे दिख रहा है। ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो ये दोनों में चेक कर लेता हूँ। 16 डिवाइड बाई 2 8, और 8 का स्क्वायर 64 मैच कर रहा है। 34 डिवाइड बाई ये 17 का स्क्वायर 289, ये मैच कर रहा है, तो बस सेकंड ऑप्शन है जो अलग है, इसलिए वो ऑड वन आउट हो जाएगा। महंत की रेसिडेंट प्लेस या फिर वर्किंग प्रोफेशन की जगह जो होती है वो मठ होती है महंत की, तो सामंत की क्या होगी, अस्तबल भी नहीं होगी, ना ही वो कुटिया में रहेगा, ना भी वो आश्रम में रहेगा, वो भवन में रहेगा। सामंत कौन होता है, वो एक शक्तिशाली सरदार होता है, और वो भवन में काम करेगा। यहाँ भी बोल रहा है कि एग्जैक्ट मिरर इमेज दिखाओ, तो देखो ये ऐसा यहाँ पे मिरर रख के ऐसा आएगा, और यहाँ पे सर्कल आएगा, तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं, तो इन दोनों में देखो। और ये देखो के लेटर, ये मिरर इमेज का नहीं है, तो ये भी कटा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मशीन का कोड ये दिया है, लिख के देखते हैं थोड़ा सा बड़ा करके, CHINE, यहाँ पे N5XS3M4, देख के पता चल रहा है अपोजिट लेटर्स है, CXH और ME, मतलब जो वाउल्स है ना AEIOU, इनका ऐसा कोडिंग दिया है उल्टा। अब तक वो क्या देता था, 1 2 3 बाई A से शुरू कर रहता था, अब उसने उल्टा शुरू कर दिया, तो इनके कोड जो है वो ये दे रखे हैं, और ये छोड़ के जो भी हमारे कॉन्सोनेंट है उनका अपोजिट लेटर दे रखा है। तो इसका देखते हैं, थोड़ा ऑप्शन से जाएंगे हम थोड़ा फास्ट करने के लिए। P का होता है K, R जो है वो भी कॉन्सोनेंट है, इसका होता है I, और E जो है E का होता है V, ठीक है। तो KIV किस में है, नहीं E देखो, E जो है फिर से ये आ गया, E का कोड हमें मिलेगा 4, KI4, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। 36 में इसमें भी ऑप्शन से जाना पड़ता है, एग्जाम में लास्ट में करने हैं। अब जैसे जैसे बोला है हम फर्स्ट ऑप्शन को कंसिडर करके फटाफट सॉल्व करते हैं। इंटू 9 माइनस 14, और इसको होगा डिवाइडेड बाय 37 इज इक्वल टू 4। चेक करते आता है क्या, तो ये 18 9 ज़ा 162 माइनस 14, अब इसको डिवाइड करेंगे 37 से, तो ये आ गया 148 डिवाइड बाय 37, तो 37 4 ज़ा मतलब हो गया 128 और 28, यानी 148, ये 4 पे कट रहा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब CDEFGH, यहाँ पे H आएगा, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कटा। अब देखते हैं किसका, बाकी का जो है HR भी अलग है, HS भी अलग है, तो या तो हम सेकंड भी देख सकते हैं या फर्स्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो D होता है 4 पे, ये +3, ये +3, ये +3, ये +3, P 16 पे होता है, +3 करके 19 आ जाएगा, और 19 पे होता है यस, कैसे याद रखा हमने, 19 S 19 ऐसे करके, ठीक है। अब
देखो 14 7 जा इंटू 7 है और 18 9 जा 162, मतलब 14 इंटू 7 क्यों किया, 17 का हाफ लिया यहाँ पे, 18 इंटू 9 किया क्योंकि 18 का हाफ 9, वैसे ही 26 इंटू क्या करेंगे हम 13 करेंगे क्योंकि ये 26 का हाफ है, ठीक है। और 13 2 जा 260 और ये 78, ये 8 आ गया और यहाँ पे 33 आ गया, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 171 91 195 और 169 क्या क्या लॉजिक दिख रहा है, देखो 13 के मल्टीपल हैं, 13 7 जा 13 15 जा और 30 का ये तो स्क्वायर ही है, ठीक है, तो ये नहीं कट रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, ये कितना आसान दे दिया, देखो ये तो स्टैंडर्ड पैटर्न है, हमें ये पता है कि ये हमारा स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इसमें अगर ऐसी लाइन और ऐसी लाइन होती है तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 8 ट्रायंगल होते हैं, कैसे, ये 1 2 3 4 और ये 5 ये 6 7 और ये 8, ऐसे 8 होते हैं, लेकिन इसने यहाँ पे और 2 लाइन ऐड कर दी तो और ये ट्रायंगल जो है वो हमारे डबल होके हो जाएंगे 16, तो यहाँ का तो पता चल गया 16, बचे क्या 17 18 19, यानी ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया स्टैंडर्ड पैटर्न पे। अब देखो 196 क्या है, 14 का स्क्वायर है, यानी 14 इंटू 14 है 196, तो 14 यहाँ पे नहीं दिख रहा, 15 है, मतलब 15 माइनस 1 किया होगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट कॉलम में जो डिजिट है 15 माइनस 1 14, इसका मल्टीप्लिकेशन किया थर्ड कॉलम में जो नंबर है उससे हमें मिल गया 196 जो कि सेकंड कॉलम में है। तो इसी पैटर्न से देखते हैं क्या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम देखते हैं पहले कि ये फॉलो हो रहा है क्या, 7 माइनस 1 6 इंटू 16, ये फॉलो हो रहा है, तो 18 माइनस 1 हो गया 17, तो इससे क्या मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये आ जाएगा 15, राइट, 7 5 जा, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है, तो 15 हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हॉस्पिटल, अब 15 का देखते हैं, बड़ा सा करके लिख देता हूँ और क्या रिलेशन आता है देखते हैं। हॉस्पिटल को लिख दिया हमने JLWKOMIC, मतलब ये +2 हो गया, ये -3 हो गया, ये +4 हो गया, ये -5 हो गया, ये फिर +6 -7 +8, क्या है -9 हो रहा है, L होता है 12 पे और C 3 पे होता है, यस, ये पैटर्न हमारा परफेक्ट बैठ गया। तो इसी तरीके से मेडिसिन पे देखेंगे, MIDI, पहले थोड़ा सा चेक करेंगे, ये मेडिसिन नहीं, ऑप्शन वैसे मैच हो रहे हैं, वैसे M+2 करेंगे तो आ जाएगा 15, मतलब M होता है 13 + 2, ये आ जाएगा 15 जिसपे होता है O, तो ये 2 ऑप्शन तो कटे। अब इनमें क्या डिफरेंस हो रहा है, लास्ट लेटर, तो लास्ट लेटर पे हमने क्या करना है -9, E होता है 5 पे, -9 किया, कितना आया हमारा -4 आया, तो 26 के पहले -4 करेंगे तो आएगा 22, और 22 पे होता है V, यानी कि लास्ट में आएगा V जो कि ऑप्शन 2 में है, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फ्लावर, स्टेम, रूट, ये प्लांट के अलग अलग पार्ट्स हैं, तो ये अलग अलग ही रहेंगे, यानी फर्स्ट वेन डायग्राम हमारी करेक्ट हो जाएगी। पत्तियाँ और सरसराहट, मतलब उसके साउंड इफेक्ट जो आता है उसका रिलेशन दिया हुआ है, पत्तियाँ जो है वो सरसराहट करती है, बारिश का आवाज़ टिप टिप होता है, यस करेक्ट है, नगाड़ा का झनका नहीं होता, ना घंटी, मंदिर में घंटी का प्लेस दिया हुआ है मंदिर में, और सियार कभी गर्जना नहीं करता, ये एक एनिमल है। यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यानी एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ से यहाँ आ जाएगा ऐसे करके, जो कि एक ही ऑप्शन में है, यार कितना आसान दे दिया। कॉपर, मेटल और आयरन, तो
कॉपर और आयरन दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों मेटल है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सम अप्लायंसेस आर इलेक्ट्रॉनिक्स, सम अप्लायंसेस आर इलेक्ट्रॉनिक्स, सम इलेक्ट्रॉनिक्स आर ट्यूबलाइट। ये एक डायग्राम बन सकती है। और कौन सी डायग्राम बनेगी हमारी? ऐसी भी तो बन सकती है, सम अप्लायंसेस आर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सम इलेक्ट्रॉनिक्स आर ट्यूबलाइट। तो ये दो पॉसिबल हमारे वेन डायग्राम बन सकते हैं। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या पूछा है। बोल रहा है कि सम अप्लायंसेस आर ट्यूबलाइट्स, सम अप्लायंसेस आर ट्यूबलाइट्स। ये यहाँ नहीं बैठ रहा है, लेकिन सम अप्लायंसेस आर ट्यूबलाइट्स यहाँ पे बैठ रहा है। अब सेकंड कंक्लूजन बोल रहा है नो ट्यूबलाइट इज एन अप्लायंस। ट्यूबलाइट अप्लायंस तो है, यहाँ पे भी है। यानी देखो, अगर बोले सम और नो और अप्लायंस अप्लायंस, ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट, ऐसा हो तो उस पर पक्का श्योर शॉट 99% आइदर का केस बनता है, आइदर कंक्लूजन 1 और 2, जो कि हमें वेन डायग्राम में भी दिख रहा है। आइदर सम अप्लायंस आर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब माफ करना, आइदर सम अप्लायंसेस आर ट्यूबलाइट, जो कि यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है। ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। एक तो फर्स्ट होगा, नहीं तो सेकंड होगा, जो कि फॉलो कर लिया हमारा। अब यहाँ पे 8x, फिर मतलब ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, x एट o डॉलर, x एट o डॉलर, मतलब इसी पैटर्न में है x एट o डॉलर, और आगे एक फिगर ऐड हो गई जो कि हमें ऐड करनी पड़ेगी। इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन x एट o डॉलर के बाद वो फिगर आनी चाहिए। तो ये गया, ये देखो फोर्थ ऑप्शन में हमें मिल गई फिगर। एम्बेडेड फिगर का आसान क्वेश्चन, ना इसमें होगा ना इसमें होगा। क्या इसमें हो सकता है? नहीं, इसमें भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये हो गया। देखो यहाँ पे बैठ गया, तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब 25, 28, इसका हम बड़ा करके एक बार लिख देता हूँ। बोल रहा है कि नॉट, नॉट कैपिटल में लिखा होता है ताकि आप जल्दी में गड़बड़ी ना कर दे कोई। उतना तो ख्याल एग्जामिनर रखता ही है, जो कि अच्छी बात है। ये -2 हो गया, ये -2 हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 28 में +2 हो गया, और इसमें +2 होके 32 आना चाहिए, लेकिन 33 दिया है, जो कि गलत है। इसलिए ये सेकंड ऑप्शन हमारी रॉन्ग सीरीज बन जाएंगी। ठीक है, चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग पाएगा, जो लक्ष्य है